यमुना एक ऐसी नदी जो इलेक्शन आने पर गंदी हो जाती है और इलेक्शन खत्म होने के बाद एक जादू सा होता है और इसे साफ मान लिया जाता है। वो सफेद झाग और बदबू इलेक्शन खत्म होते ही एकदम से गायब हो जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है। ये वो यमुना नदी बन गई है जिसने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दिल्ली इलेक्शन हराया और उन्हीं अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने ऐलान किया था कि यमुना की सफाई दिल्ली सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी। खुद देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली इलेक्शन में यमुना की सफाई का मुद्दा उठाया। हालांकि पूछने वाले ये भी पूछ रहे हैं कि क्या पीएम को यमुना की सफाई सिर्फ दिल्ली इलेक्शन में याद आई? क्या वो पीएम रहते हुए इसे साफ नहीं कर सकते थे? खैर, जो अब तक नहीं हो पा रहा था, अब उसकी शुरुआत हो गई है। यानी दिल्ली में यमुना की सफाई की शुरुआत हो चुकी है और वो भी दिल्ली में सरकार बनने से पहले ही। रेखा गुप्ता के दिल्ली के सीएम अनाउंस होने से पहले ही दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इसकी सफाई का प्लान बना दिया है और वो काम पर लग गए हैं। पर क्या ये पहली बार है कि जब यमुना की सफाई की जा रही है? नहीं, साल 1993 में भी यमुना की सफाई का प्लान बना था जिसमें 1514 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो फिर उसका क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि आखिर यमुना गंदी कैसे हुई? सारी बात शुरू से करते हैं। देखिए, इस इलेक्शन में यमुना की कहानी चल तो पहले से रही थी और बीजेपी ने इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाया था। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा वाले यमुना में जहर मिला रहे हैं, तब असली तांडव शुरू हुआ। क्योंकि इसके बाद इसमें इलेक्शन कमीशन भी आगे आ गया। लेकिन अभी सबसे पहले बात करते हैं कि सफाई के लिए क्या क्या किया जाए। तो दिल्ली की यमुना में इस बार सफाई का काम दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने से पहले ही शुरू हो गया था। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना अब जाग गए हैं और उन्होंने नेशनल कैपिटल के चीफ सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग की और फिर उन्हीं के अंडर एक 4 स्टेप प्लान बना यमुना की सफाई के लिए, जिसके तहत ट्रेस स्कीमर्स, वीड हार्वेस्टर्स, ड्रेज यूटिलिटी यूनिट को यमुना में उतारा गया। ये जो ट्रेस स्कीमर्स हैं, जब बहुत ज्यादा मोटा कचरा होता है उसे साफ करने के लिए लगाया जाता है। वहीं वीड हार्वेस्टर्स को जंगली घास को नदी से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ड्रेज यूटिलिटी यूनिट्स मिट्टी को हटाने और नदी में फ्लो को सही करने के लिए काम आता है। लेकिन अब इससे सफाई होगी कैसे? तो एलजी ऑफिस के मुताबिक यमुना की सफाई 4 फेज में होगी। पहले फेज में नदी से कचरा और गाद हटाई जाएगी। ये सारा काम इन्हीं मशीनों से किया जाएगा। इसके साथ साथ ही नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और बाकी बड़े नालों की सफाई भी होगी। दरअसल पूरी दिल्ली में नालों का जाल बिछा हुआ है और जो नजफगढ़ का नाला है वो काफी बड़ा है, जिसका सारा पानी जाकर यमुना में गिरता है। इससे यमुना की हालत बद से बदतर हो गई है। ऐसे में जब मशीनें यमुना की सफाई करेंगी, तब तक नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और बाकी बड़े नालों की सफाई भी की जाएगी। इसके साथ साथ अब अगला नंबर लगेगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का। दरअसल इस प्लान के मुताबिक सबसे पहले तो दिल्ली के जितने भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उनकी निगरानी रखी जाएगी और उनकी जितनी भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उनको मेंटेन भी किया जाएगा। इसकी वजह बहुत सिंपल है। दरअसल दिल्ली में जितना भी कचरे वाला पानी है जो बहकर यमुना में जाता है, जो डायरेक्ट यमुना में नहीं गिरना चाहिए, बल्कि इस पानी को इन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से होकर जाना चाहिए ताकि उसमें से जितना हो सके पॉल्यूशन कम किया जा सके। क्योंकि अगर सबसे पहले इस गंदे पानी को ट्रीट नहीं किया गया तो आप चाहे यमुना को रोज साफ कर लो, वो रोज गंदी होनी ही है। इसलिए अब इस प्लान के तहत जितने भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उन्हें मेंटेन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही और भी नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाएंगे ताकि 400 MGD यानी मिलियन गैलन पर डे की सीवरेज ट्रीटमेंट की कमी है दिल्ली में। अपने इस टारगेट को पूरा करने के लिए जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, पर्यावरण विभाग और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA मिलकर काम करेंगे। AQI की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के सिर्फ 35% सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तय मानकों पर खरे उतरते हैं, बाकी तो सीधे नदी को गटर बना रहे हैं। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो सीवरेज से आता है वो 79 लाख यूनिट प्रति 10 ml तक पहुंच गया था, जबकि इसकी मैक्सिमम लिमिट 2500 यूनिट पर 100 ml होनी चाहिए। अक्टूबर 2024 में भी यही सामने आया था, जो 2020 के बाद सबसे अधिक था।
रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में ये संख्या 120 करोड़ यूनिट पर ml थी, जो अब तक का सबसे भयावह रिकॉर्ड है। यानी यमुना नदी के पानी में मानव मल से बने बैक्टीरिया तैर रहे हैं, हम सब नंगी आंखों से उन्हें देख नहीं सकते। तो कुल मिलाकर दिल्ली के एलजी का कहना है कि हम इन 4 फेज में यमुना को क्लियर कर देंगे, वो भी सिर्फ अगले 3 साल में। माने कि दिल्ली के एलजी ने इन 4 प्लांट्स के साथ दिल्ली को क्लीन करने की टाइमलाइन जो सेट की है वो 3 साल की है। इसके लिए बाकी एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट भी किया जाएगा। जैसे इंडस्ट्रियल यूनिट को गंदा पानी ना छोड़ने के लिए दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को सख्त ऑर्डर दिया गया है कि शहर की इंडस्ट्रियल यूनिट गंदा पानी नालों में ना छोड़े। सफाई के साथ ही इस अभियान की निगरानी हो सके, इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी जैसे डिपार्टमेंट सब मिलकर साथ काम करेंगे। अब इसमें एक चीज बड़ी दिलचस्प होने वाली है और वो है एमसीडी। एमसीडी इसलिए क्योंकि वहां पर अभी आम आदमी पार्टी है और जब दिल्ली में आपकी सरकार थी और एमसीडी में बीजेपी, तब दोनों में तकरार होती रहती थी और अब मामला इसके अपोजिट है। मामले में भाजपा नेता हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि सफाई तय समय पर पूरी होगी। हमारा लक्ष्य यमुना को साफ करना और कूड़े के पहाड़ को खत्म करना है। ऐसा नहीं है कि ये काम पहली बार हो रहा है। इससे पहले यमुना की सफाई का काम जनवरी 2023 में भी हुआ था और इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने एलजी के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी। लेकिन आप सरकार एनजीटी के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। इसके बाद सफाई रोक दी गई क्योंकि आप सरकार का कहना था कि एलजी को अपने क्षेत्र से बाहर अधिकार नहीं दिया जा सकता। एनजीटी का ये आदेश दिल्ली में शासन की संवैधानिक योजना के अलावा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश का भी उल्लंघन करना है। दिल्ली सरकार ने अपील की थी कि एनजीटी के इस फैसले पर रोक लगाई जाए। इस पर कोर्ट ने भी कहा था कि उस हद तक रोक रहेगी जहां एलजी को एनजीटी ने प्रमुख बनाया है। हम इस पूरे आदेश पर रोक नहीं लगा सकते। और अब जब दिल्ली में आपकी सरकार नहीं है तो फिर से एलजी अपने काम पर लग गए। अब आते हैं इतिहास पर, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब यमुना की सफाई के लिए प्लान बना। यमुना नदी में प्रदूषण के इतिहास के साथ ही उसकी सफाई के लिए बनने वाले एक्शन प्लान का भी लंबा इतिहास रहा है। यमुना की गंदगी साफ करने की पहले भी कोशिशें कई हुई हैं। सरकारी खजाने से मोटा पैसा भी खर्च हुआ है, लेकिन किसी भी कोशिश का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इसकी शुरुआत करें तो साल 1977 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना होने के बाद से यमुना की पानी की जांच, केमिकल टेस्ट वगैरह हो रहे हैं और ये बात पब्लिक डोमेन में आ गई थी कि यमुना इंडस्ट्रियल कचरे के साथ साथ इंसानी नालों से भी पॉल्यूटेड है। यमुना नदी की इस हालत को सुधारने के लिए 1993 में यमुना एक्शन प्लान बनाया गया था। इस प्लान के तहत 25 सालों के दौरान 1514 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है। बात अगर दिल्ली सरकार की करें तो यमुना की सफाई के लिए 2018 से 2021 के बीच करीब 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। कागजों पर तो इस नदी के हालात सुधारने के लिए तो इतना पैसा खर्च हो चुका है जितना कोई जोड़ ही नहीं है। लेकिन नदी की हालत कितनी सुधरी है, ये सवाल सरकारी तंत्र और उसकी ईमानदार कोशिश की सच्चाई की चुगली करता है, क्योंकि एक आम आदमी भी देखकर बता सकता है साहब कि यमुना कितनी साफ है। इसमें सफेद झाग की मोटी परत बनती है और बदबू आती है। बाकी देखते हैं कि इस बार एलजी यमुना को साफ करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि अब सेंटर और दिल्ली दोनों में बीजेपी की सरकार है। हालांकि उन्हें एमसीडी से कितना सपोर्ट मिलेगा ये भी देखने वाली बात रहेगी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी यमुना हो पाएगी साफ? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।